मेरे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। ये दोनों शब्दांश किसी भी शब्द के अर्थ और रूप को पूरी तरह बदल सकते हैं। सही तरीके से इनका उपयोग करना भाषा को समृद्ध और प्रभावशाली बनाता है। तो चलिए समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांत होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, उपसर्ग स्वयं में स्वतंत्र शब्द नहीं है। ये हमेशा किसी अन्य शब्द से जुड़कर ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। कु जोड़ कर्म, कुकर्म मतलब बुरा कर्म। दु जोड़ गुण, दुर्गुण, खराब गुण। अब मैं उपसर्ग के प्रकार के बारे में बताऊंगी। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा उर्दू उपसर्ग, चौथा उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अब मैं उपसर्ग के 4 भेदों के बारे में बता रही हूँ। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जैसे प्र। प्र का मतलब होता है आगे या अधिक। अब संस्कृत के शब्द के आगे प्र को जोड़ देना है। गति, संस्कृत के शब्द क्या है? गति। तो गति के आगे प्र जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रगति। बल, बल के आगे प्र जोड़ देंगे तो प्रबल हो जाएगा। चार के आगे जोड़ देंगे तो प्रचार हो जाएगा। योग के आगे प्र जोड़ देंगे तो प्रयोग हो जाएगा। दूसरा उपसर्ग है पर। पर का मतलब होता है दूसरा, पराधीन, परोपकार, परमार्थ। अप मतलब होता है बुरा, अपमान, अपयश, अपहरण, उपकार। अव का मतलब होता है नीचे, अवगति, अवनति, अवरोह, अवगुण। इसी तरह और भी शब्द हैं जिसके आगे या पहले शब्दांश जोड़ दिया जाए यानी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो नए शब्द बन जाते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। दूसरा उपसर्ग है हिंदी उपसर्ग। अ का मतलब नहीं, अमोल, अथा, अछूत, अचित। अब नहीं, अनबन, अनहोनी, अनपढ़, अनमोल। अध, आधा, अधखिला, अधपका, अधकचरा। औ बुरा, अवगुण, अवघट, औरस। भर मतलब पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। कु बुरा, कुरु, कुजात, कुचाल। नि, नि का मतलब भी होता है रहित मतलब नहीं। नीरद, निपात, निकम्मा, निराधार। आगे है उर्दू के उपसर्ग। बे, बे का मतलब होता है बिना, बेईमान, बेकार, बेरहम, बेशरम। ना का मतलब भी होता है नहीं, ना पसंद, ना लायक, ना पाक। ला मतलब भी होता है नहीं और बिना भी होता है, लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह। कम मतलब होता है बहुत कम, फ्यू, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। बद, बद का मतलब होता है बुरा, बदनाम, बदनसीब, बदसूरत। उपसर्ग के चौथा भेद है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अ का मतलब अभाव मतलब नहीं, अचेत, अखेल, अभिन्न। कु मतलब बुरा, कुपुत्र, कुसंगति, कुप्रथा। स सहित, सहर्ष, सपरिवार, सकुशल। अध नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोभाग। चीर, देर, चिरंजीव, चिरकाल, चिर अस्थायी। अंतर मतलब मध्य, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्द्वंद, अंतर्देशीय। पूरा मतलब प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुरावस्था। पुनः मतलब फिर, पुनर्जन्म, पुनरुक्ति, पुनर्विवाह। अब मैं प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांत है
जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे बाल, बाल मतलब हेयर नहीं, बाल मतलब छोटा बच्चा, तो बाल के अंत में क जोड़ देंगे तो बालक हो जाएगा। कृष, कृष मतलब होता है किसान, उसके अंत, कृष के अंत में क जोड़ने से कृषक बन जाता है। अब सब्जी, सब्जी के अंत में वाला जोड़ देने से सब्जी वाला हो जाएगा। अब गाड़ी के अंत में वान जोड़ देने से गाड़ी वान हो जाता है। तो प्रत्यय के अंत में ही शब्दांश जुड़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृत दंत कहते हैं। जैसे घट में यह प्रत्यय लगा देने से घटिया हो जाता है। निक शब्द में आवट प्रत्यय लगाने से लिखावट हो जाता है। आगे है तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपना शब्द में पन जोड़ देने से अपनापन हो जाता है। दाना शब्द में ता जोड़ देने से दानवता हो जाता है। अब तद्धित प्रत्यय में कहा गया है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में नए शब्द लगते हैं। तब अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में मैं बता रही हूँ। संज्ञा, ग्राम, ग्राम में ई लगा देने से क्या होता है? ग्रामीण। राष्ट्र के अंत में ई लगा देने से राष्ट्रीय। मेधा के लास्ट अंत में सी लगा देने से मेधावी। कर्म के अंत में निष्ठ लगा देने से कर्मनिष्ठ। पंडित संज्ञा में इत्य लगा देने से पांडित्य हो जाता है। सर्वनाम, अब देखो सर्वनाम क्या है? वह, तो वह में ई लगा देने से वही हो जाता है। आप में त्व लगा देने से अपनत्व हो जाता है। मम में त्व लगा देने से ममत्व हो जाता है। विशेषण, विशेषण का क्या मतलब? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण क्या है? मधुर। तो मधुर का धातु रूप क्या है? मधु। तो मधु, मधुर में ता लगा देंगे तो क्या होगा? मधुरता। लघु में त्व लगा देंगे तो लघुत्व। सर्व में दा लगा देंगे सर्वदा। मीठा में ई लगा देने से मिठाई। कड़वा में पन लगा देने से कड़वापन। काला के अंत में ईमा लगा देने से कालीमा। बूढ़ा के अंत में पा लगा देने से बुढ़ापा। चतुर के अंत में आई लगा देने से चतुराई। चौड़ा के अंत में ई लगा देने से चौड़ाई और अंध के अंत में एरा लगा देने से अंधेरा हो जाता है। तो इस प्रकार तद्धित प्रत्यय पूरा हो गया। अब मैं थोड़े में उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है वो बता देती हूँ। उपसर्ग, उपसर्ग में शब्द के पहले शब्दांश लगता है और अर्थ बदल जाता है। उदाहरण, सत्य के पहले अ लगा देने से असत्य हो गया। ये उपसर्ग के उदाहरण थे। अब है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग के पहले, प्रत्यय के अंत में नया शब्द लगता है। इससे भी नया शब्द बन जाता है। इसके भी अर्थ बदल जाते हैं। इसका उदाहरण है गायक। गाय में, गाय के अंत में क लगा देने से गायक हो जाता है। ठीक है। अब उपसर्ग और प्रत्यय पाठ से कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहला है अनुशासन में उपसर्ग क्या है? दूसरा, धनी से धनिया बनने में कौन सा प्रत्यय लगा है? तीसरा, सत्य में कौन सा उपसर्ग जोड़कर नकारात्मक शब्द बनाया जा सकता है? चौथा है सुंदर से सुंदरता बनाने में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसे आप स्वयं कीजिए।